और देखिए किस तरीके से शपथ लेने के बाद आतिशी आई और सबसे पहले उन्होंने पांव छुए अरविंद केजरीवाल के, उनका आशीर्वाद लिया, मनीष सिसोदिया से मिली। और कहीं ना कहीं ये दोनों आतिशी के पॉलिटिकल मेंटर्स आप इस रूप में कह सकते हैं कि आतिशी ने लंबे वक्त तक खासतौर से मनीष सिसोदिया के साथ बड़ी करीबी से काम किया। आतिशी जो मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही, 2015 में उन्होंने मनीष सिसोदिया की सलाहकार का पद संभाला। 2013 आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी आतिशी और उससे पहले लगातार आंदोलन में आम आदमी पार्टी के इन दिग्गज नेताओं के साथ आतिशी का एक राब्ता रहा अन्ना आंदोलन के समय से। 2019 पहली बार चुनावी राजनीति में आतिशी ने कदम रखा था। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा पूर्वी दिल्ली से, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी। और उसके बाद अगले ही साल 2020 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, कालकाजी सीट, वहां से आतिशी चुनाव मैदान में उतरी, चुनाव उन्होंने जीता और पहली बार की विधायक। और लीजिए 2024 सितंबर, आज 21 तारीख है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी की ये ताजपोशी। और ये जरा तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा वो जितने भी काम पेंडिंग है और हमने तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक ही कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए भाई और बेटा बन के उनकी सेवा करना है। और फिलहाल हमारा संकल्प एक ही है कि लोगों के बीच जाना है और जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना है और अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के रूप में वापस लेके आना है। थैंक यू। तो ये तस्वीर जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि अमूमन खबरें बड़ी तनातनी की अनबन वाली आती हैं अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच, लेकिन देखिए आज दोनों एक ही डबल सीटर सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और अब आतिशी भी यहां पर पहुंच गई हैं, तस्वीरें आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता बैठे हुए हैं, उनके बराबर में अभी जो शपथ ली है दिल्ली में मंत्री के तौर पर इमरान हुसैन, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं। दीपक, टीम आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह और सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है, यहां से सबसे बड़ी चुनौती इस नई सरकार के सामने यही रहने वाली है कि कैसे 2025 में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह तय की जाए। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल रहा है आतिशी के लिए, बिल्कुल आसान रहा तो बिल्कुल नहीं होगी, वो भी तब जबकि चुनाव बेहद नज़दीक हों और आपको कई सारे ऐसे काम करने हैं जो कि अरविंद केजरीवाल ने तय किए थे कि उन्हें चुनाव से पहले ख़त्म करना है। सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि 1000 रुपये हर महीने 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दिलवाना। हालांकि दिल्ली में कोई भी चीज़ें जब कैबिनेट में पास होती हैं तो उसे लागू करवाना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच की जो तनातनी है वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में उपराज्यपाल से कैबिनेट के इस फैसले को कभी मंजूरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये बहुत अहम होगा। हालांकि आतिशी ने पिछले 1 साल में जिस तरीके से कैबिनेट में काम किया है उसमें ज़्यादातर स्कीम ऐसी रही सरकार की जिसे उपराज्यपाल दफ्तर से साइन करवाना, उसे पास करवाने में वो कामयाब भी रही। यही वजह है कि आतिशी पर अरविंद केजरीवाल ने दांव चला है और यही वजह है कि आतिशी का नाम सबसे आगे था जब चर्चा की जा रही थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। आतिशी के पूरे अगर इस कार्यकाल को देखें, उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो योगेंद्र यादव साथ ही साथ जो सर्दियों में खास तौर से जो प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है उसके लिए पूरे टीम वर्क के साथ उसको नियंत्रित करने के लिए जनता के साथ मिलकर काम करना, उसी तरह से कई और कार्य जो पेंडिंग हैं उन पर भी हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ गोपाल राय ने ली है और उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे। प्राथमिकताएं सब मंत्री बता रहे हैं शपथ लेने के बाद। और ये एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप। एलजी वीके सक्सेना और उनके साथ ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल भी। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, रामनिवास गोयल को आप देख रहे हैं, वो उनके बराबर में बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता, विधायक दिल्ली के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे बीजेपी के हों। और देखिए किस तरीके से वो बधाइयों का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो लगातार जारी है। आ रहे हैं लोग यहाँ पर और आतिशी को मुबारकबाद दी जा रही है। आतिशी मिलवाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना को कुछ महिलाएं जो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं खासतौर से जो इस तस्वीर में नजर आ रही हैं और आतिशी से मिल रही हैं और महिलाओं को लेकर ही यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की जो पूरी तैयारी है 2025 में आधी आबादी को किस तरीके से साधा जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दीपक रावत एक बड़ा संदेश जो आतिशी की बतौर सीएम इस ताजपोशी के जरिए किया गया है।
बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक आतिशी जब वित्त मंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत के पास हुआ करता था, क्योंकि वित्त मंत्रालय मनीष सिसोदिया ने जब इस्तीफा दे दिया, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो वो उनका विभाग कैलाश गहलोत को दे दिया गया था। लेकिन बजट से पहले ये विभाग आतिशी को दिया गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आतिशी एक महिला मंत्री होने के नाते जब ये ऐलान करेगी बजट में कि महिलाओं को हर महीने 18 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की अरविंद केजरीवाल की तब कोशिश थी। और यही वजह है कि इस बार भी इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस बार अगर महिलाओं को साधना है तो ये काम आतिशी के हाथों ही करवाया जाएगा। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि काफी कुशल भी मानी जाती हैं वो एलजी से किसी भी काम को करवाने में, और इससे पहले भी 2-3 काम ऐसे हैं जो कि काफी लंबे समय तक एलजी दफ्तर में फंसे रहे, जो फाइल पास नहीं हो पा रही थी उसे आतिशी ने पूरा करवाया, इसलिए उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। जब मैं पहले भी बता रहा था कि पिछले कुछ समय में जब बड़े मंत्रालय वो दिल्ली के संभाल रही थी, उन्होंने करके दिखाया है, और ऐसे में अब आज से दिल्ली में आतिशी सरकार।